आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ ततारा वामिरो कथा का सार तथा मुख्य बिंदु। और इस पाठ से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। और कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स आप मेरी पुस्तक समाधान से भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी पुस्तक समाधान अमेज़ॉन तथा सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ ततारा वामिरो कथा के मुख्य बिंदु। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का यह विश्वास है कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। इनके दो होने के पीछे ततारा वामिरो की लोक कथा प्रचलित है। ततारा वामिरो दोनों प्रेम करते थे, दोनों एक गांव के नहीं थे, इसलिए रीति अनुसार उनका विवाह नहीं हो सकता था। रूढ़ियों में जकड़े होने के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। गांव की इस रीति से ततारा अत्यधिक क्रोधित था और उसने क्रोध में अपनी तलवार धरती में गाड़ दी। उसे खींचते खींचते वह दूर तक चला गया। इससे ज़मीन दो भागों में बंट गई और ये दो भाग हैं निकोबार और अंडमान। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था पासा। पासा गांव में ततारा नाम का एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। ततारा पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया, जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। आखिरकार ततारा की नज़र एक युवती पर पड़ी। पूछने पर उसने अपना नाम वामिरो बताया, जो लपाती गांव की रहने वाली थी। वामिरो से मिलने के बाद ततारा बहुत बेचैन रहने लगा। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह शाम की प्रतीक्षा करता, जब वह वामिरो से मिल सके। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। वह दिन ढलने से पहले ही लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंच जाता। उसे एक एक पल पहाड़ जैसा लगता। उसे वामिरो के ना आने की आशंका होने लगती। लपाती के रास्ते पर वामिरो को देखने के लिए नजरें दौड़ाता। जैसे ही वामिरो आती, उसे देखते ही वह शब्दहीन होकर एकटक देखने लगता। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। हृष्ट पुष्ट पशुओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किए जाते थे। सांडों, तीतर, बटेर की लड़ाई, पतंगबाजी, पहलवानों की कुश्ती, तलवारबाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम होते थे। इसके अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति प्रतियोगिता भी होती थी। पैठें लगती थी, जिसमें विशिष्ट सामग्रियां बिकती। खाने पीने की दुकानें, जानवरों की नुमाइश, ये सभी मनोरंजन के आयोजन होते थे। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थीं। जब ततारा ने वामिरो को देखा तो उसकी आंखें नमी से भरी थीं और उसके होंठ डर कर कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। वामिरो के रोने की आवाज़ सुनकर वामिरो की माँ वहाँ आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसे सभी गांव वालों के सामने अपमानित महसूस हो रहा था। इस बीच गांव के लोग भी वहां आ गए। वामिरो की माँ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया।
उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। ततारा से अपमान और दुख से उपजा क्रोध सहा न गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने अपनी तलवार में शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वह अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर खींचता चला गया। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया, जहां तक लकीर खींच गई थी। अचानक वहां धरती में एक दरार होने लगी और द्वीप समूह दो भागों में बंट गया। इस तरह उसने धरती को चीरकर क्रोध को शांत किया। वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा का क्या हुआ कोई नहीं जानता। वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में सुखद परिवर्तन आया। ततारा वामिरो के गांव वालों में पहले आपसी संबंध नहीं थे। विवाह तो दूर, वे आपस में बात भी नहीं करते थे। परंतु ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु के बाद दोनों गांवों में आपसी और वैवाहिक संबंध बनने लगे। वास्तव में रूढ़ियाँ जब बोझ बनने लगीं तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि रूढ़ियाँ और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बनते हैं, परंतु इन्हीं के द्वारा मनुष्य की भावना आहत होने लगे, बंधन बनने लगे और बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं वे बदलते समय की आवश्यकता अनुसार प्रासंगिक नहीं रह जाती। उनसे फायदा कम, हानि अधिक होने लगती है। ऐसे में ये परंपराएं रूढ़ियां बनकर समाज के लिए बंधन सिद्ध होती हैं। ऐसी रूढ़ियों का टूट जाना ही अच्छा है। इसका कारण यह है कि परंपराएं मानव विकास के लिए बनाई और निभाई जाती हैं। इस तरह की रूढ़ियां भला करने की जगह नुकसान करती हैं, इसलिए उनका टूट जाना ही समाज के लिए बेहतर है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।